सही है। इसको करते हैं हम लोग। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या पॉइंट बताएगा? स्टेटस। थर्ड पॉइंट स्टेटस नहीं, एक स्टेटस सर्वर सर्वर कर चुके हैं। स्टेटस भी चेक कर लिए, वेरीफाई भी कर लिए। अब क्या करना है मुझे? अच्छा, हमें अब चेक करना है स्टेटस। तो स्टेटस चेक करने के लिए क्या ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग ना? हाँ, अब हमें करना है व्यू लिस्ट ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का लिस्ट देखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? शो स्पेस डेटाबेस। शो स्पेस डेटाबेस। लिखो डेटाबेसेस, DATABASES। तो इतने सारे डेटाबेस इस पे बने हुए हैं पहले से, शो डेटाबेसेस करके, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। अब मान लो इसमें हमें एक डेटाबेस बनाना है नया, जिसका नाम रखना है माई डीबी। ऑलरेडी शायद बना हुआ भी है ना? बना हुआ। तो एक नया डेटाबेस हम लोग बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखना चाहते हैं, मान लो हबनेट के नाम से भी शायद बना हुआ है। नहीं? ठीक है। तो यहाँ माई प्रोजेक्ट के नाम से बना देते हैं डेटाबेस। क्या बना देते हैं? माई प्रोजेक्ट के नाम से बना देते हैं। क्रिएट डेटाबेस माई प्रोजेक्ट। बहुत अच्छे। ठीक है ना? हमें देखना है कि ये डेटाबेस बना भी या नहीं बना। तो कैसे देखेंगे? शो डेटाबेसेस वापस लिखेंगे हम लोग सेम क्वेरी को। तो देखो, तो इस बार लास्ट टाइम जो डेटाबेसेस का लिस्ट था उसमें माई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन इस बार माई डीबी के जस्ट नीचे क्या आ रहा है? माई प्रोजेक्ट आ रहा है। नहीं? अब मान लीजिए कि हमें किसी डेटाबेस को डिलीट करना है, जैसे मान लो मुझे माई प्रोजेक्ट को ही डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करेंगे? लिखेंगे ड्रॉप स्पेस डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम। और डेटाबेस का नाम क्या डालेंगे इस बार? हाँ, माई प्रोजेक्ट। अब वापस से अगर हम लिखते हैं शो डेटाबेसेस, तो क्या इसका लिस्ट में माई प्रोजेक्ट शो हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने डिलीट कर लिया उसे। चलिए बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, हबनेट डेटाबेस को ही यूज करने वाला हूं। आप लोगों पे हबनेट नाम से डेटाबेस नहीं बना होगा? क्रिएट कर लीजिए। और इस पे ऑलरेडी बना हुआ है तो ये हबनेट को यूज कर लेगा। हम लोग पहले हबनेट डेटाबेस बनाने के लिए लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस हबनेट। हम दोनों फिर लिखेंगे यूज हबनेट। यूज हबनेट हो गया यहाँ तक? हो गया ना? वेरी गुड। अब आप स्टेटस लिख लीजिए। आप सभी लोग एक बार स्टेटस दोबारा लिखेंगे तो इस बार आपको कंफर्म करेगा कि करंटली आप किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं। कनेक्शन आईडी के जस्ट नीचे करंट डेटाबेस के सामने क्या लिखा हुआ है? हबनेट। इट मीन्स कि करंटली वी आर वर्किंग इन हबनेट डेटाबेस। हम लोग करंटली किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं? हबनेट डेटाबेस में। सही है। अब हमें ये देखना है कि हबनेट डेटाबेस के अंदर पहले से कुछ टेबल्स अवेलेबल है। तो क्या लिखना पड़ेगा इसके? शो टेबल्स। क्या लिखना होगा? शो टेबल्स। यस, इसके पहले से है बना हुआ। क्या पहले से बना हुआ है? एक कोर्स और एक यूजर। आप लोगों में क्या दिख रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो हम लोग इसी बहाने अभी यहाँ से कुछ डिलीट वाला भी तो क्वेरी बनाना है।
मान लीजिए मुझे टेबल को डिलीट करना है, तो टेबल को डिलीट करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे ड्रॉप टेबल। आप लोग एक करेंगे, ये करेंगे ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम दो, जैसे कोर्स। टेबल का नाम कोर्स है ना, डिलीट कर। वापिस से लिखते हैं शो टेबल्स, तो क्या दिखलाएगा? सिर्फ एक टेबल दिखलाएगा, यूजर, क्योंकि कोर्स को तो आपने डिलीट कर दिया। अब यूजर को भी मुझे डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे? एक साथ दो डिलीट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ड्रॉप टेबल यूजर। अब क्या कर रहा है? शो टेबल्स लिखेंगे वापिस से। देखिए अब आपके लेवल पे आ गया ये भी, आप लोगों में भी एम्प्टी सेट ही दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट तो देखोगे क्या है? पॉइंट नंबर क्रिएट टेबल विदाउट कॉन्स्ट्रेंट, है ना? चलो वेरी गुड। तो एक हम टेबल यहाँ बनाते हैं यूजर के नाम से, तो लिखेंगे क्या? क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, टेबल का नाम मान लीजिए कि रखते हैं यूजर, यूजर से के ब्रैकेट देंगे, स्मॉल ब्रैकेट। इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें बताना होगा कि टेबल जो बनाएंगे उसमें फील्ड क्या क्या रहेगा। तो मान लीजिए फील्ड रखते हैं हम यूजर आईडी, क्या रखते हैं? यूजर आईडी, कॉमा यूजर आईडी तो फील्ड का नाम हुआ। अब आपको ये बताना है कि फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा, फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा। अब डेटा टाइप कहने का मतलब विच काइंड ऑफ डेटा कैन बी इंसर्टेड इनसाइड यूजर आईडी फील्ड। तो इस फील्ड के अंदर डेटा इंसर्ट हो सकता है यूजर का आईडी, और यूजर का आईडी क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन हो सकता है कैरेक्टर का, नंबर का, है ना? तो इसलिए क्या लेंगे यहाँ पे? वैर कैर। अब इसका साइज बताना होता है कि आईडी जो होगा, यूजर आईडी जो होगा, वो कितने कैरेक्टर्स का मैक्सिमम हो सकता है। तो यूजर आईडी से वही 5 या 6 हम 10 ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? अब कॉमा देंगे, क्योंकि हमारा इस बार टारगेट है कि बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का, बिना कोई कॉन्स्टेंट यूज करे हुए हमें क्या करना है? टेबल बनाना है। जैसे हम कुछ भी नहीं डालेंगे यहाँ पे, कॉमा वगैरह कुछ, ये कॉन्स्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं, कॉमा सेपरेट करके हम लिखते हैं पासवर्ड नेम। चलो दो ही कॉलम का बनाते हैं, पासवर्ड देते हैं। अब पासवर्ड वाला जो फील्ड रहेगा वो भी क्या रहेगा? वो भी रहेगा बना क्या? चलो 10 दे दे सीरीज। हाँ दे दो 10 कवर पे, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ऐसा कुछ है। अब हम लोगों को यहाँ ये देखना है कि टेबल बना या नहीं, तो कैसे देखेंगे? लिखेंगे शो टेबल्स, शो टेबल्स, क्या दिख रहा है? टेबल्स इन हबनेट, मतलब हबनेट डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स है उसकी लिस्ट आ रही है आपके सामने। सही है। क्या हुआ? इसका भी बैटरी जवाब। एम्प्टी टेबल तो क्लियर की। हाँ, जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल एक्चुअल में कलेक्शन किसका है? कॉलम्स का।
तो कॉलम का नाम तो देना ही पड़ेगा ना, फील्ड का नाम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये टेबल तो एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी देख लेते हैं उस चीज को ही। लिखिए, अब अगर हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम अ टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? यूजर। क्या दिखा रहा है? एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। ये है रिकॉर्ड? नहीं, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हम इसके अंदर रिकॉर्ड डालना चाहते हैं, कैसे डालेंगे? इंसर्ट। रिकॉर्ड डालने के लिए जो क्वेरी फायर होता है उसका नाम क्या है? इंसर्ट इनटू इनटू टेबल का नाम स्पेस वैल्यूज। मेथड शुरू करेंगे डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि वैर कैर है इसका डेटा टाइप। बहुत बढ़िया, न्यू 101 डबल कोट्स पर। और इसके लिए पासवर्ड क्या है? एबीसी ब्रैकेट क्लोज परफेक्टेड क्वेरी ओके। अब देखो तो कितना रिकॉर्ड हुआ। आप लोगों ने सर्च करो। अब एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं। आप लोग कीजिए, आप लोग ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल पड़ जाती है। हमने डुप्लीकेट को भी एक्सपेक्ट कर लिया। फिर आप एरो की प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए। फिर आप एरो की कीजिए, न्यू 102 कीजिए, न्यू 102 एंटर कर दीजिए। फिर आप एरो की एंटर। फिर कहते हैं आप एरो की 103 कर दीजिए, एंटर। फिर आप एरो की 104 कर दीजिए। चलिए बढ़िया। अब एक बार में देखो कितना रिकॉर्ड्स हुआ। फ्लो की सेलेक्ट सेलेक्ट। इसमें एक चीज गौर से देखो कि न्यू 101 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर दो स्टूडेंट का आईडी सेम रहेगा तो कैसे सर्वर में सर्कुलेट कर पाएंगे? आईडी हर यूजर का यूनिक होना चाहिए था, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि हमने अपने टेबल पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया है। अब मुझे लगता है कि ये सारा रिकॉर्ड सर्वर डला है, सही में डला है। ये सारे रिकॉर्ड्स को हम डिलीट करना चाहें एक झटके में तो कैसे करें? लेकिन ये टर्म के यहाँ तक आपको होगा, लेकिन टर्म के यू एन सी ए। सर ये कमांड यूज नहीं कर सकते। कल कल तो यूज नहीं किया। इसी तरह से हम पढ़ते हैं ना। इसलिए तो हमारे लिस्ट बना दी कि दैट हम नॉट डन ऑफ लिखते हैं। फिर स्पेस का नाम डाल दीजिए आप। इसमें निकला ना
फिर स्पेलिंग है वो लिखे हो TRUNCATE कर दो हम लिखेंगे वापिस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर को क्या बताया एडवर्टाइजमेंट का सारा रिकॉर्ड क्या किए एक्टिवेट टारगेट के थ्रू रिमूव कर चुके हैं वेरी गुड सही लेकिन टेबल अभी भी डिलीट नहीं हुआ आप एक बार देखिए वापस से शो टेबल सभी डिलीट नहीं हुआ तो डिलीट हुआ क्या डेट रिकॉर्ड डिलीट हुआ टेबल डिलीट नहीं हुआ हम पूरे टेबल को डिलीट कर रहे हैं कैसे ड्रॉ बहुत बढ़िया लिखेंगे ड्रॉ टेबल करना इसलिए हाँ इसलिए जो ड्रॉप से डेटाबेस में ड्रॉप होता है टेबल भी ड्रॉप होता है यूजर में ड्रॉप होता है तो समझिएगा कैसे कि अभी ड्रॉप करना क्या क्या है ड्रॉप से सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट होता है तो आइडेंटिफाई कर लेता गड़बड़ है की लगाइएगा TRUNCATE yes competition अब लिखिए tables आपके डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं आपको दिख रहा है तो टेबल को डिलीट कीजिए ये तो आपने रिकॉर्ड को डिलीट किया ना टेबल को डिलीट ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम अब वापस लिखिए स्लो टेबल्स गया अब वापस से हम लोग टेबल बनाते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि टेबल तो क्रिएट करना है लेकिन विथ कांस्टेंट ओके तो हम लोग अब एक यूजर का टेबल क्रिएट करते हैं ठीक है एक यूजर का टेबल क्रिएट करता है लेकिन उसमें हम कांस्टेंट नहीं लगाए क्रिएट टेबल यूजर क्रिएट टेबल यूजर्स यूजर्स कैरेक्टर थोड़ी करना क्रिएट टेबल यूजर्स उसका स्मॉल ब्रैकेट अब यहाँ फील्ड का नाम देना है तो पहले फील्ड का नाम दे देते हैं यूजर आईडी क्या होगा varchar ब्रैकेट लेते हैं अब इससे रिस्ट्रिक्शंस लगाने क्योंकि दो बंदे का यूजर आईडी से नहीं होना चाहिए तो यहाँ लिखेंगे प्राइमरी देखिए प्राइमरी की जैसे ये लिखा है वैसे लिखा यूजर आईडी उसका साइज होगा 10 कैरेक्टर के बराबर और उसका कांस्टेंट क्या होगा प्राइमरी उसके बाद लिखेंगे यूजर यूजर नेम
यूजर नेम, ये भी वर्कर ले लेंगे। यहाँ पर वर्कर नहीं लेना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, क्योंकि इसमें टेक्स्ट लिया जा सकता है, इसलिए क्योंकि किसी के नाम में तो 1 2 3 4 यूज करना नहीं है, इसका डेटा टाइप क्या रख सकते हैं, टेक्स्ट रखें। क्या किसी का नाम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नहीं तो लिखते हैं नॉट नल। टेक्स्ट के बाद नॉट नल लिख रहा है, वो क्या है, वही तो कंस्ट्रेंट है, रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, ये दो फील्ड की बात हुई, यूजर नेम और यूजर नेम। हम देख रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड तो घर के आगे रहेगा, सब कुछ। पासवर्ड किसी का खाली रह सकता है क्या, तो लिखेंगे नॉट, लिखते हैं ए, लिखते हैं ए। हम ये चाहते हैं कि जब कोई आईडी क्रिएट करे तो उसका एज कम से कम क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। अगर कोई एज में वैल्यू डाले तो चेक हो कि 18 या 18 से बड़ा है, 18 या 18 से बड़ा हो तभी सेव हो, छोटा हो तो ये भी है रेस्ट्रिक्शन है। कैसे इस रेस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करेंगे, इसका टाइप क्या होगा अच्छा, होगा नहीं, ड्यूअर। इसकी बात तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, क्या चेक करना है एज, हाँ ये देखो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दो इक्वल टू 18, कांस्टेंट लग गया, फिर को मान लेंगे चेक भी क्या है, कांस्टेंट है, जैसे नॉर्मल है कांस्टेंट है, प्राइमरी की है कांस्टेंट है, वैसे ही चेक भी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। हम चाहते ये हैं कि अगर कोई अपना जेंडर मान डाले तो बाय डिफॉल्ट जेंडर क्या मान लिया है, ये अगर कोई जेंडर नहीं डालता है तो बाय डिफॉल्ट उसका जेंडर क्या कंसीडर हो जाए, जेंडर जेंडर क्या लेंगे, जेंडर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट में होना चाहिए, वैक्टर भी ले सकते हो, वैक्टर ले लेते हैं, चलो वैक्टर ले लेते हैं, टेस्टिंग होता है, वैक्टर ले लेते हैं, वैक्टर कितने का, जेंडर में मेल या फीमेल नहीं लिखेंगे, 10 ले लेते हैं, और यहाँ लगाएंगे डिफॉल्ट, क्या कंस्टेंट लगेगा डिफॉल्ट, वैक्टर शुरू करो, डिफॉल्ट में वैल्यू क्या डालेंगे, डबल कोट्स के अंदर डालो मेल, डबल कोट्स में ब्रैकेट बना, अब ब्रैकेट कौन सा बंद होगा, यूजर वाला से निकलो, क्या आपने टेबल बनाया या नहीं, कैसे चेक कीजिएगा, पहले तो लिखेंगे शो टेबल, मतलब दिखा रहे हैं, अब आप स्कैन करके देखिए कि आपके टेबल में फील्ड कौन कौन सा है, कैसे लिखिएगा,
जस्ट राइट करके क्या लिखेंगे, DEST। इसमें फील्ड कौन कौन सा है? तो इसमें फील्ड है यूजर आईडी, यूजर आईडी का टाइप क्या है, वैर क्या है, साइज क्या है, तो बस नंबर अलाउड है कहीं, नंबर नहीं रख सकते हैं आप। उसका फील्ड क्या है, तो प्राइमरी है। यूजर नेम क्या है, नेक्स्ट है। नंबर नहीं रहेगा। पासवर्ड क्या है, वैर क्या है, नंबर नहीं रहेगा। लिस्ट क्या है, नल इसमें रहेगा, हाँ उसमें रह सकता है। फिर क्या है, इसमें गलत क्या है, डिफॉल्ट कुछ वैल्यू है, हाँ डिफॉल्ट वैल्यू है। कैसे और मैं यूपीएस का जो क्या, हाँ वो, हाँ वो बाय डिफॉल्ट आता है। हमारा डेटाबेस इंजन है। हाँ, इसमें हमें ये तो हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया, हमें हमने ये देखा कि हमारे टेबल्स में कौन कौन से fields हैं। हम मेरे को क्या है कि हमने डिस्क्राइब टेबल वाला न्यू नॉन फील्ड ऑपरेटर ऐसा कुछ लिखना है ना, नोट करना है कितना था वो। ना ना वो तो पहले वही यहाँ पर तो फिर ये सब टेबल एलिमेंट तो केवल सर view list of table within a database बाद होगा view record of table according to a specific display record तो लिखा हुआ डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। स्ट्रक्चर देखने के लिए लिखते हैं, वही तो देखना है तब है ना। तो ये अभी जो देख रहे हैं हम लोग डिस्क्राइब कर, तो क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ही तो देख रहे हैं। तो बाहर हम पढ़ते हैं ना, रिकॉर्ड्स देखने के लिए क्या लिखेंगे, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, यूजर्स है, क्या दिखा रहा है, एम्प्टी सेट, मतलब कोई रिकॉर्ड है इसके अंदर नहीं, अभी तो कोई रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड हमें डालना है। अब रिकॉर्ड डालने के लिए मैंने बताया है कि एक बार लिखिए, एक बार वर्टिकल, या तो फील्ड को लिख करके या बिना फील्ड लिखे हुए, ये चार नेगेटिव बताए होंगे। यही पॉइंट में होगा, डिस्प्ले रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स वाला तो हो गया। उसके बाद रिकॉर्ड लिखता है, रिकॉर्ड होता है ना, RECORD, सब लिखा होगा। Yes, so view record for table point specific scale सांस फील्ड की जब बदली है डेटा लिखना होगा तो कैसे देखेंगे, तो अभी तो डेटा सांस फील्ड के हिसाब से भी नहीं दिखेगा क्योंकि कुछ डेटा है नहीं। अभी कम से कम दो तीन डेटा डाल देते हैं तब ये 13 नंबर का पॉइंट कर पाएंगे। पॉइंट क्या है, किसी को ध्यान से ये चीज कर लेते हैं। लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, यूजर ना, नया टेबल का नाम देना है, तो कुछ नहीं अभी नहीं देना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करेंगे तो टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को उठा लेगा। हम ये जो आउटपुट है इसको पास करेंगे दूसरे टेबल के इनपुट के रूप में, तो शुरू में सेलेक्ट से पहले मिटाना नहीं है, देखिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, मान लीजिए टेबल का नाम रख देते हैं टेस्ट, TEST, और उसके बाद टेबल का नाम लिख दिए, और टेबल जो बनेगा वो कैसे बनेगा,
तो किस यूजर टेबल से सेलेक्ट करके, तो सेलेक्ट स्टार हम यूजर कर देते हैं आप करेंगे। इसका मतलब एक टेबल बनाओ जिसका नाम टेस्ट रहेगा, टेस्ट के अंदर सारा कंटेंट किसका रहेगा, यूजर्स का। अब जाकर के देखो शो टेबल्स कितने टेबल दिखा है, तो कौन कौन सा टेस्ट और टेस्ट वाले यूजर्स, तो कॉपी क्या हो गया हमारा देखा। हाँ टेस्ट, ये पॉइंट नंबर कितना था, 14 था ना, या 14 था। चलिए अब पॉइंट नंबर 15 क्या है, insert insert record in a table without specifying anything. Yes, sir. वैल्यूज, अगर हमको फील्ड का नाम लिखना है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वैल्यूज ब्रैकेट के ऊपर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या डालेंगे, यूजर उसी के ऐसा डालेंगे, जी आप पहले यूआरएल डालेंगे तो लिख लेते हैं यू डॉट रिकॉर्ड, कॉमा देंगे, फिर यूजर का नाम देना है तो यूजर को में देना है, यूजर का नाम मान लो कि अभिषेक रख देते हैं, डबल कोलन के बाद फिर क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड बिना खैर में है तो डबल कोट्स में ही देंगे, यूजर को छोड़ करके सबको डबल कोट्स में रखेंगे। अब उसके बाद क्या है, जानबूझ करके ये मतलब डालते हैं हम लोग, सेपरेटली कॉमन करते हैं, आप जनरल डाल देते हैं, फिर डबल कोट, देखो तो आया क्या आप लोगों के, डालना होगा चेक कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वैलिड का आया है क्या, क्यों ऐसा आया पता है, क्योंकि आपने क्या बताया था कि एटलीस्ट एज क्या होना चाहिए, 18 और मोर देन 18 होना चाहिए, और आप एज कितना कर रहे हैं, 17, तो देखो कितना बेहतरीन काम कर रहा है, यही नहीं चाहिए था हमें, तो हम एक बार स्ट्रक्चर बना दे, इसी का अकॉर्डिंगली डेटा इनपुट हो, यानी कि किसी भी तरह का डेटा इनपुट हो, समझिएगा, तो कम से कम 2-3 रिकॉर्ड डालो, दो तीन नहीं कम से कम 5, क्या डालते हैं तो स्कैन करेंगे, अंकुर 14 के बाद आपको insert a record in the table because it is by name of field, आगे तो हो गया, यही समझता है ना, बिना फिल्ड का काम बताया कि तो आप रिकॉर्ड है, अच्छा मल्टीपल रिकॉर्ड जी, ना insert मल्टीपल रिकॉर्ड जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड, एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे डालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना है इसका, insert into टेबल का नाम, उसके बाद वैल्यूज, फिर ब्रैकेट शुरू, उसमें ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू डालना शुरू कीजिए, जैसे 1006 जो भी डालना आप लोग अपने हिसाब से डालिए, और जब वैल्यू कंप्लीट होगा उसके बाद तो आ दीजिए, अब जैसे ये हुआ ना, अब कॉमा दीजिए, एंटर नहीं करना, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और फिर वैल्यू डाल दीजिए, ये 110 जो भी आपको डालना है उस तरीके से,
फिर कॉमा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, बस 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 इसको लगे सेमीकोलन, ये साथ कितने रिकॉर्ड्स हमने डाले इस बार? 3 रिकॉर्ड्स। मास्टर दिया है 3 फैक्टर्स, फैक्टर रिकॉर्ड चेक करोगे दोनों फैक्टर थोड़ा सा बोर्ड है हमने वो फैक्टर है, तीन फैक्टर है, तो ये भी जो है वो तो डुप्लीकेट ही बताओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट का रास्ता ठीक है। तो रिकॉर्ड्स कितने हैं हमने? अभी जो भी रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट किया है लास्ट वो सब ऐड है, चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? टू लिस्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिकॉर्डर सीक्वेंस फॉर्म में नहीं कर रहे। वेरी गुड, अब सीक्वेंस में चाहिए आपको, सीक्वेंस किसके अकॉर्डिंग? यूआईडी के अकॉर्डिंगली, इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, जैसे हम लोग अल्फाबेटिकल और select star from users, select star from user, और उसके बाद लिखेंगे order by, किसके अकॉर्डिंगली? order by user ID, बस सेमीकोलन का बेल्ट देखिए, यूजर आईडी के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, लेकिन बाय द वे आपका रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो ये ऐसे भी लिखा है वैसा इधर 1010 तो फिर लिखा है, तो आपको इधर बोलो ये था तो क्या होता है भाई मेरी, इसको नंबर नहीं मान रहा है, ये तो क्या है वैरिएबल मतलब कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में मान रहा है ना, समझ रहे बात तो बिल्कुल नहीं। हाँ वही अगर इसको अपडेट कर देंगे सही हो जाएगा, अभी थोड़ी देर के लिए इसके बाद अब इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें देखना होगा तो कैसे देखेंगे? तो आपका ठीक है ऑर्डर में हम उसके बाद लिखेंगे यूजर के बाद यूजर आईडी के बाद यूजर आईडी के बाद यूजर आईडी के बाद सिंपल मोटा है ऐसा नहीं कर सकता है, लिखेंगे यहाँ पे DESC DESC SC बस नहीं करना पड़ेगा, क्लिक किया ये स्टार्टिंग ऑर्डर में दिख रहा है बट इसको नहीं ऑर्डर दिख रहा है, चलिए तो कितना पॉइंट क्लियर हुआ अभी? 80 नेक्स्ट है सर पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स देखो
आप देख मल्टीपल रिकॉर्ड में करते हो इससे पहले भी कुछ बना ही है तो अपडेट का पार्टिकुलर रिकॉर्ड करते हो इससे लिखा है मल्टीपल रिकॉर्ड इन द फील्ड ऐसा कुछ लिखा है ना हाँ मैं फील्ड इन द आपको बताइए तो देखिए जल्दी बताइए पॉज कर रहे हो कुछ भी नहीं लिखा नहीं रहा इस पे हाँ I know, हाँ और नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट इंटू सिंगल का हाँ होगा तो यूजर्स अब इसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट में डालेंगे फील्ड का नाम अब देखो फील्ड का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो किसी को और स्किप भी कर सकते हो तो हम जानबूझ के किसी और स्किप करेंगे पहले हम लिखते हैं यूजर नेम क्या लिखते हैं यूजर नेम कॉमन कॉमन यूजर आईडी यूजर आईडी उसके बाद फिर कॉमन पासवर्ड कॉमन एज ब्रैकेट क्लोज आज हम जानबूझ के जेंडर को नहीं लिख रहा है जेंडर नहीं लिख रहा है जेंडर नहीं लिखने के पीछे रीजन क्या अपने आप जेंडर ले लेना चाहिए जैसे जेंडर में हमने डिफॉल्ट लगाया है अब स्पेस देंगे हमने यहाँ फील्ड बताया कि किस किस फील्ड में हमें डेटा डाला है किस लेवल में डाला है हम लिखेंगे वैल्यूज वैल्यूज हम ब्रैकेट शुरू कर लेंगे और यहाँ वैल्यू डालते जाइए पहले तो नाम लिखना है फिर वैरायटी लिखना है फिर पासवर्ड फिर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन लेकर ये रिकॉर्ड में डलेगा आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं हिंदी हो गया चलो मेरे साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालना है वो कैसे डालना उसके बाद सेमीकोलन डालो और उसको एडिट भी करो ये 1 3 4 जो है वो नहीं रहना
डाल दे रहा हूँ। हो गया सर। हो गया। और वापस चेक कर लो। तो मुझे लगता है पॉइंट नंबर 17 और 15 ये दोनों क्लियर। अब उससे आगे से करना है। जहाँ आपने जेंडर नहीं डाला वहाँ जेंडर के जगह पे क्या आ गया? मेल। क्योंकि आपने डिफॉल्ट में क्या रखा? मेल रख लिया। तो पॉइंट नंबर कितना तक दिया हुआ है? इंसर्ट मल्टीपल। तो 19 से कर सकते हैं जी। तो एक मिनट डाउट है, क्या बोले? तो 50-50 में खाली एक सेंटेंस में डेवलपमेंट और डिस्क्रिप्शन में आप फील्ड इसका मतलब क्या? मतलब डेटा फील्ड का नाम बताया कि किस फील्ड में डेटा है डालना। जैसे हमने लिखा था कि सर into users उसका वैल्यू सीधा वैल्यू लिखे था, वैल्यू डाल दिए थे, ये तो बताइए। ये हुआ विदाउट स्पेसिफाइंग फील्ड। अभी जो हम डाल रहे हैं क्या हुआ? स्टार्ट इनटू यूजर, तो उसके बाद हमने पहले बताया था फील्ड का नाम। अब फील्ड में भी हमने ऑर्डर पलट दिया था, लेकिन डेटा उसी ऑर्डर में आया। ठीक है ना? आज इसमें हम किसी फील्ड को स्किप भी कर सकते हैं, जैसे जेंडर को स्किप किया है। लेकिन अगर फील्ड का नाम नहीं लिख रहे हो तो आपको सारे फील्ड का डेटा जनरेट करना होगा, एक भी फील्ड को आप स्किप नहीं कर सकते। देना है जितने भी टेबल बनाते हो आपने फील्ड लिया है ना, उन सारे फील्ड में वैल्यू आपको पास करना पड़ेगा अगर आप फील्ड नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं तो। और अगर आप फील्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उस फील्ड को आप स्किप कर सकते हैं जिसमें आप डिफॉल्ट या नल वैल्यू अलाउड। गेटिंग? तो चलो आज के लिए काफी है। मंडे को करते हैं इसके आगे कुछ तो पॉइंट्स हमारे बचा हुआ है, लाइक 19, 20, 21 से 25 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्लियर करेंगे लास्ट क्लास में एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे।